सो यस, वेलकम टू जॉब अपडेट्स बाय श्रेनिक जैन यूट्यूब चैनल। BNPM एक जॉइंट वेंचर है, गवर्नमेंट कंपनी है फॉर 2024, जहां पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। यस, ऑल इंडिया एलिजिबल है। फुल टाइम परमानेंट जॉब रहेगी, जहां पर CDC प्रोवाइड कर रहे हैं। 50,000 रुपीज़ पर मंथ रिटन टेस्ट के माध्यम से सिलेक्शन रखा गया है। आज किसी को वीडियो छोड़ना नहीं है, क्योंकि BTech एनी ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एनी ग्रेजुएट एलिजिबल है। साथ ही साथ अलग से डिप्लोमा वालों के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए डाइव इन करते हैं डिटेल PDF की तरफ। वैसे एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अभी तक अगर आप जॉब अपडेट्स कम्युनिटी में नहीं जुड़े हो देन डू डाउनलोड श्रेनिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप के लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल रही होगी। विजिट कीजिएगा ये कम्युनिटी, ताकि आप अपने जैसे ही सीरियस जॉब सीकर के साथ एक ग्रुप बना सको और वहाँ पर डिस्कशन कर सको कि पढ़ाई कहाँ से कर रहे हो, कौन से कोर्सेज बढ़िया है, कौन से टीचर्स बढ़िया है, रिव्यूज़ लेना हो, इंटरव्यू क्वेश्चन शेयर करने हो, मटेरियल शेयर करना हो, डाउट्स क्लियर करने हो, सब कुछ आप वहाँ पर कर सकते हो। तो कम्युनिटी है सीरियस स्टूडेंट्स की, 2000+ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड है। आप भी जुड़िएगा ताकि आप उसका बेनिफिट उठा सको। ठीक है, चलिए अब डाइव इन करते हैं BNPM के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये वैकेंसी आपके लिए है, इस पर क्लिक करोगे तो PDF ओपन हो जाएगा। और जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी का नाम है। जॉइंट वेंचर है ऑफ SPMCIL एंड RBI की जो सब्सिडरी है BRB NMPL, उनके ओर से। ठीक है, तो इन टोटल कितनी वैकेंसी निकाली गई है? 39 वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, ऑफिसर असिस्टेंट के लिए एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ से यहाँ तक के लिए आप देख सकते हो डिप्लोमा जो है वो नेसेसरी है। ठीक है, अब डाइव इन करते हैं डिटेल PDF की तरफ। वैसे अनरिजर्व वालों के लिए भी वैकेंसी है एंड रिजर्वेशन वालों के लिए भी है। रिजर्वेशन के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 जून से स्टार्ट हो गया था, 30 जून तक ये कहानी चलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले जो पोस्ट है वो मैकेनिकल वालों के लिए है। 10 वैकेंसी है, मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 28 ईयर्स का एज लिमिट रखा गया है। अगर ITI वाले हैं तो उस केस में एक्सपीरियंस चाहिए, बट अगर आप डिप्लोमा वाले हो, 3 साल का डिप्लोमा 60% ए ग्रेड मार्क्स से किया है मैकेनिकल के अंदर, तो फिर उनके लिए कोई भी एक्सपीरियंस नीड नहीं है। सिमिलरली जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है किसके लिए? इलेक्ट्रिकल के लिए 4 वैकेंसी है। डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल के अंदर और कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 5 वैकेंसी है, सेम कहानी, ITI किया है तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर डिप्लोमा आपने कर रखा है इनमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, ये सब में, तो फिर आपके लिए डिप्लोमा होल्डर्स एक्सपीरियंस इज नॉट एसेंशियल, कंपलसरी नहीं है। सिमिलरली केमिकल वालों के लिए यहाँ पर BTech डिप्लोमा होना चाहिए इन केमिकल। उसके बाद आप देख सकते हो पल्प एंड पेपर के लिए यहाँ पर डिप्लोमा इन पल्प एंड पेपर टेक्नोलॉजी या फिर वुड एंड पेपर टेक्नोलॉजी, इसमें आपने किया हुआ होना चाहिए। सिविल वालों के लिए सिविल की कहानी है। और फिर जो मैंने कहा था BSc वालों के लिए BSc है, BCom वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। और ये रहा एनी ग्रेजुएट वालों के लिए पोजीशन। ठीक है जी, जिसमें BTech एनी ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रिजर्वेशन अवेल करना है तो आप देख सकते हो यहाँ पर एज लिमिट में रिजर्वेशन मिल जाएगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स के बारे में आगे जानकारी दे रखी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाला है फॉर अनरिजर्व OBC EWS 600 रुपीज़। SC ST PWD के लिए एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं है, बट इंटीमेशन चार्जेस 200 रुपीज़ का रहने वाला है। ठीक है, फिर बेसिक पे है 24,500। तो सर जी आपने 50,000 पर मंथ क्यों कहा? क्योंकि 50% आपका DA में आएगा, फिर यहाँ पर HRA भी आपको मिल जाएगा, अदर बेनिफिट्स और बोनसेस भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो कलेक्टिव CTC बन जाती है वो 50,000 पर मंथ की अप्रॉक्स बन जाती है। ठीक है, फिर एग्जामिनेशन यहाँ पर बताया गया है इंग्लिश में ही होगा और लोकेशन बैंगलोर या मैसूर ही होगा। ठीक है, इसके अलावा पैन इंडिया लोकेशन नहीं है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है डिप्लोमा वालों के लिए दिया गया है कि टेक एंड नॉन टेक दोनों होगा। पार्ट A इज़ नॉन टेक, पार्ट B इज़ टेक। और इस प्रकार से आपका इंग्लिश में पेपर होगा, 120 मिनट दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क का पेपर होगा। वही अगर हम बात करें ग्रेजुएट जहाँ पर अप्लाई कर सकते थे ऑफिसर्स पोस्ट के लिए, उसमें टेक नहीं होगा, नॉन टेक ही होगा। पार्ट A के अंदर क्वांट्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, और पार्ट B के अंदर इंग्लिश हो गया। 100 क्वेश्चन 100 मार्क, आपको भी 120 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है,
बस इतनी सी बात है, बाकी तो कुछ नहीं। अप्लाई कैसे क्या करना है उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो हाउ टू अप्लाई के लिए यहाँ पर डिटेल सब कुछ दिया गया है, साइज़, फॉर्मेट, डॉक्यूमेंट सब कुछ अच्छे से पढ़ करके अपलोड कर लेना। PDF के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ऐप पर देख रहे हो तो आपको मिल ही रहा होगा फोल्डर के अंदर सारा PDF, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिंक्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये चीज़ आपको नोट करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।